गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग डर्कहाइम का जो श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है उसके बारे में लगातार बात कर रहे हैं और इस संदर्भ में हमने डर्कहाइम ने जो श्रम विभाजन के प्रकार दिए थे उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। साथ ही हम लोगों ने मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी यानी कि यांत्रिक श्रम विभाजन और सावयवी श्रम विभाजन इसके बारे में चर्चा करी थी। डर्कहाइम के जो विचार हैं उसमें डर्कहाइम ने ये जो सिद्धांत है ये उद्विकासीय सिद्धांत है, यानी कि इवोल्यूशनरी थ्योरी है, जिसमें श्रम विभाजन का जो क्रम है वो सरलता से और जटिलता की ओर जाता है। जिस तरह से स्पेंसर ने भी एक उद्विकासीय क्रम की बात करी थी, उसी तरह से डर्कहाइम ने भी श्रम विभाजन का उद्विकासीय सिद्धांत दिया। समाज का विकास यांत्रिक एकता से सावयवी एकता के क्रम में बढ़ता है। यांत्रिक एकता वाले समाज सरल समाज होते हैं, जबकि सावयवी एकता वाले समाज ज़्यादा जटिल होते हैं। इस विकास का कारण श्रम विभाजन है। श्रम विभाजन विकास का कारण है, न कि परिणाम। यहाँ पे ये कहते हैं कि जब जनसंख्या में के घनत्व में वृद्धि होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो समाज के सदस्यों की आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती हैं। पहले समाज सरल होता है और सीधे तरह का होता है, जिसमें यांत्रिक एकता पाई जाती है। यांत्रिक एकता वाले समाजों की विशेषताओं में दमनकारी कानून, ये हम पहले भी बता चुके हैं, का प्रचलन होता है। सामूहिक प्रतिनिधान, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, और सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इनको प्राथमिकता दी जाती है। क्योंकि यांत्रिक समाज जो हैं, यांत्रिक चेतना वाले जो समाज हैं, उसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच से परे वो सामूहिक सोच जो है, सामूहिक चेतना जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें गर्थ एंड मिल्स ने बताया है कि किस तरह से जो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो समग्र है वो इकाइयों का केवल मात्र योग बनकर नहीं होता है, बल्कि उससे बड़ी एक इकाई होती है, यानी कि होल इज़ मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। जो इकाइयां हैं वो एक एक जुड़ के उनकी व्यक्तिगत चेतना जो है, वो व्यक्तिगत चेतना सामाजिक चेतना को जन्म नहीं देती, बल्कि एक सामूहिक चेतना जो है वो समाज में पनपती है, जो समाज को में नियंत्रण लाती है, समाज की व्यवस्था स्थापित करती है। सावयवी एकता की विशेषताओं वाले समाज में परिवर्तन और विकास ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। डर्कहाइम स्पेंसर की तरह मानते हैं कि समाज सरलतम से जटिलता की ओर विकसित होता है। समानता से विभिन्नता में परिवर्तन होता है। आत्मनिर्भरता से पारस्परिक निर्भरता, एक दूसरे पर निर्भरता में परिवर्तित होता है। श्रम विभाजन की में परिवर्तन होता है, श्रम विभाजन विकसित होता है, और ये डर्कहाइम इसे एक ऐतिहासिक घटना मानते हैं। वो कहते हैं कि श्रम विभाजन के कारण विशेषीकरण आता है, और विशेषीकरण के कारण एक दूसरे पर निर्भरता होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना अपना कार्य, विशिष्टीकृत कार्य करता है, तो इसलिए उसे अपने कार्य में पारंगत हो जाता है, और बाकी जो कार्य हैं, बाकी आवश्यकताएं हैं, वो अन्य विशिष्टीकृत जो समूह के सदस्य हैं उनके ऊपर निर्भरता बढ़ती है। तो श्रम विभाजन से मानव के सुख की वृद्धि होती है, क्योंकि तब व्यक्ति जो है सारे काम उसे खुद नहीं करने पड़ते हैं, बल्कि उसे वो अपने कुछ कामों को दूसरों से करवा लेता है। अब श्रम विभाजन के कारण क्या हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर? इसमें प्रमुख रूप से श्रम विभाजन के दो कारण बताए हैं। पहला है, प्राथमिक कारण जो है वो जनसंख्या में वृद्धि है,
और द्वितीय कारक जो है वो है सामूहिक चेतना का ह्रास और पैतृकता का घटता प्रभाव। जैसे जैसे प्राथमिक कारण की बात करें, जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती चली जाएगी, जनसंख्या का घनत्व बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे श्रम विभाजन बढ़ता चला जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इसमें परस्पर सह संबंध होते हैं। जबकि द्वितीय कारक यानी कि पैतृकता का घटता प्रभाव और दूसरा है सामूहिक चेतना का ह्रास, ये जैसे जैसे सामूहिक चेतना, जहाँ पे समाज में सामूहिक चेतना बढ़ी हुई होगी वहाँ पे श्रम विभाजन कम होगा, और जैसे जैसे सामूहिक चेतना कम होती चली जाएगी वैसे वैसे श्रम विभाजन बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से पैतृकता, जहाँ पे पैतृकता का जो प्रभाव है मनुष्य के जीवन पे वो ज़्यादा प्रभावी या प्रबल होता है, वहाँ पे श्रम विभाजन कम होता है। जैसे जैसे पैतृकता का प्रभाव कम होता चला जाता है तो इसका श्रम विभाजन ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ दूसरा जो द्वितीय जो कारण है, इनमें परस्पर विपरीत संबंध है, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो पहली बात करें हम जनसंख्या में वृद्धि, पहला प्राथमिक कारक जो है जनसंख्या में वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो जनसंख्या की वृद्धि के उन्होंने दो प्रकार बताए हैं। एक तो जनसंख्या की आकार में वृद्धि और दूसरा जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि। जनसंख्या का आकार यानी कि साइज और डेंसिटी, दूसरा घनत्व यानी कि डेंसिटी। तो पहले तो जनसंख्या के आकार में वृद्धि होती है और फिर उसके बाद डेंसिटी यानी कि घनत्व भी दो प्रकार का है। एक तो है भौतिक घनत्व और दूसरा है नैतिक घनत्व। भौतिक घनत्व यानी कि सब लोग एक जनसंख्या जो है कुछ कुछ केंद्रों पर आकर बसने लगती है, जैसे नदी, पानी के स्रोत हैं उनके किनारे कृषि पनपता है और उसी के चारों तरफ जो है इंडस्ट्रीज़ भी बनती चली जाती हैं, तो औद्योगिक केंद्र विकसित हो जाते हैं। तो वो केंद्र जो हैं ये न सिर्फ भौतिक घनत्व है बल्कि नैतिक रूप से भी ये डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, जब लोग नैतिक रूप से एक दूसरे पर अंतर्निर्भर होते चले जाते हैं। डर्कहाइम कहते हैं कि श्रम विभाजन समाजों की जटिलता और घनत्व के साथ सीधे अनुपात में विचरण करता है, और यदि सामाजिक विकास के दौरान ये निरंतर वृद्धि करता है तो इसके कारण ये है कि समाज नियमित रूप से अधिक घने और सामान्यतः अधिक जटिल होते चले जा रहे हैं। जनसंख्या के घटने या बढ़ने का समाज के श्रम विभाजन पर प्रभाव पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जाती है श्रम विभाजन बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से जनसंख्या कम होगी तो श्रम विभाजन भी कम होगा। घनत्व बढ़ेगा तो समाजों में जटिलता भी बढ़ेगी, और इस प्रक्रिया में समाजों के विकास के साथ ये प्रक्रिया निरंतर चलती जाती है। जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि के कारण खंडात्मक समाज मिश्रित समाज में परिवर्तित होते चले जाते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है यातायात के साधनों में भी वृद्धि होती है, और इन सुविधाओं का प्रभाव जनसंख्या की जटिलता, समाज की जटिलता पर पड़ता है और समाज निरंतर विशेषीकृत होता चला जाता है। जैसा मैंने पहले भी बोला, जनसंख्या का घनत्व जो है दो प्रकार का होता है, भौतिक घनत्व और नैतिक घनत्व। शारीरिक दृष्टि से लोग जब एक जगह पर केंद्रित होते हैं उसे हम भौतिक घनत्व कहते हैं। जब यातायात के साधनों का इस पर प्रभाव पड़ता है, पर नैतिक घनत्व में समाज के सदस्यों के संबंधों, उनकी अंतःक्रियाओं, उनकी प्रक्रियाओं, सामाजिक क्रियाओं और प्रक्रियाओं में वृद्धि देखी जाती है। भौतिक घनत्व के बढ़ने से ये बढ़ता चला जाता है,
और जब नैतिक घनत्व बढ़ता है तो समाज में जटिलता और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। जनसंख्या की वृद्धि के दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं, जिससे समाज सरल अवस्था तक यांत्रिक एकता से जटिल अवस्था और सावयवी एकता की तरफ परिवर्तित होता चला जाता है। जनसंख्या के बढ़ने से अस्तित्व के संघर्ष की समस्या भी पैदा होती है, श्रम विभाजन आ जाता है, भौतिक घनत्व और नैतिक घनत्व की वृद्धि हो जाती है और समाज में जटिलता बढ़ती है, जटिलता में वृद्धि होती है। अब जो द्वितीयक कारक है जिसकी हमने पहले बात करी थी, एक तो प्राथमिक कारक जिसका श्रम विभाजन से सीधा संबंध है, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या के भौतिक और नैतिक घनत्व में और जनसंख्या के आकार में वृद्धि। दूसरा कारक जो है वो है उसमें सामूहिक चेतना का ह्रास और दूसरा पैतृकता का घटता हुआ प्रभाव। अब सामूहिक चेतना का ह्रास जब हम बात करेंगे तो कलेक्टिव कॉन्शियंस जो पहले सरल समाजों को जोड़ती थी, सामूहिक प्रतिनिधान और सामूहिक चेतना जो यांत्रिक समाजों को जोड़ती चली जाती थी, वो सामूहिक चेतना कम होती चली जाती है और व्यक्तिगत चेतना बढ़ती चली जाती है। ये श्रम विभाजन को जन्म देती है और सामूहिक चेतना को श्रम विभाजन का द्वितीयक कारक बताया गया है। श्रम विभाजन का इस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे सामूहिक चेतना घटती चली जाएगी वैसे वैसे श्रम विभाजन बढ़ता चला जाएगा। तो ये इनका विपरीत प्रभाव है। सामूहिक चेतना प्रबल होगी तो श्रम विभाजन में वृद्धि नहीं होगी, और जबकि सामूहिक चेतना के घटने से या कमज़ोर पड़ने से श्रम विभाजन में वृद्धि होगी। तो डर्खाइम कहते हैं कि ये देखा जा सकता है कि श्रम विभाजन की प्रगति उतनी ही अधिक कठिन और धीमी होगी जितनी सशक्त और निश्चित सामूहिक चेतना होगी। इसके विपरीत, इसके बिल्कुल उल्टा, ये उतनी ही तीव्र होगी जितनी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पर्यावरण के साथ सामंजस्य करने में समर्थ है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में बढ़ती है। जैसे जैसे सामूहिक चेतना घटती चली जाती है श्रम विभाजन बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से पैतृकता का घटता हुआ प्रभाव, यानी कि पेट्रियार्की क्या होती है या पैतृकता क्या होती है? जब एक व्यक्ति जो है अपने पिता का जो व्यवसाय है उसे अपनाता है। पैतृकता जब प्रभावशाली होती है तो सामाजिक परिवर्तन की गति कम होती है। पैतृकता का अर्थ क्या है कि समाज में व्यवसाय कार्यों और कार्यों का बंटवारा ये प्रदत्त हो, यानी कि जो पिताजी करते हैं वही बच्चा भी वही कार्य करे। व्यक्ति के जन्म के आधार पर निश्चित होता है और व्यक्ति वही व्यवसाय अपना करता है जो उसके पिता या पूर्वज करते आए हैं। इस तरह के समाज में पैतृकता बहुत कठोर होती है और इसके कारण व्यवसाय और कार्यों का जो बंटवारा है उसमें प्रतिबंध होता है जो सामाजिक परिवर्तन में बाधक होते हैं। आज के समाज में पैतृकता का प्रभाव कम होता चला जाता है। जो व्यवसाय आपके पिता करते हैं आवश्यक नहीं है, या जो व्यवसाय आपकी जाति में होता है आवश्यक नहीं है कि वही व्यवसाय आप भी करें। आप शेफ़ बनना चाहेंगे, आप हेयर डिज़ाइनर बन सकते हैं, ड्रेस डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं। तो पिता आवश्यक नहीं है कि पिता जो कार्य करें, पिता डॉक्टर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी डॉक्टर बनना चाहें। आप IAS चूज़ कर सकते हैं, RAS चूज़ कर सकते हैं। तो ये पैतृकता जो है उसका घटता प्रभाव, उसके कारण श्रम विभाजन बढ़ता चला जाता है। इस पैतृकता जितनी अधिक प्रभावशाली होगी समाज में श्रम विभाजन में वृद्धि और परिवर्तन उतना ही कम होगा, जबकि पैतृकता के घटने से या कमज़ोर होने से परिवर्तन बहुत तेज़ी से होता है। लोग परंपरागत व्यवसाय त्याग कर
नए अन्य व्यवसाय में जाते हैं और श्रम विभाजन में इसके कारण बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। आधुनिकीकरण भी पैतृकता के प्रभाव को घटाता है और इस तरह से हम देखते हैं कि पैतृकता का प्रभाव और दूसरा सामूहिक चेतना का ह्रास, ये दोनों जो हैं ये श्रम विभाजन से इनके परस्पर विपरीत संबंध हैं। एक के घटने से दूसरा बढ़ता है। इसके साथ ही अब कल हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि श्रम विभाजन के परिणामों और इसके एबनॉर्मल फॉर्म्स यानी कि असामान्यता जो श्रम विभाजन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।